notebook. Just I am going to start the new topic, accounting treatment of goodwill brought by new partner. Okay, students. So you will see when we admit a new partner. Okay, when we do admit a new partners in our firm, so first we calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. After that, we record the premium brought by new partner. Premium means premium for goodwill. When we allow a new partner to admit into our firm, so we ask some extra money from the new partners in addition to his शेयर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं. दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड this extra money is to be calculated on the basis of new goodwill of the firm evaluated at the time of admission of a new partner. Okay students, so you will see the topic here, accounting treatment of goodwill brought by new partners. Okay students, so I think most of the students has already done this class, but fewer new students we can say, because they have joined after so many days. So you can note it down. So here students, there may be various ways to record the premium for goodwill to be brought by new partner. Okay, तो जब नया पार्टनर्स जो प्रीमियम लेकर आता है वो बहुत तरीके से लेकर आ सकता है, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. आपके बुक में तो सिर्फ 2 कंडीशन दिया होगा डीके गोयल की बुक में, लेकिन उसके अंदर हिडन है और अदर भी जो मेथड्स है, और आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन हियर. यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आफ्टर फिनिशिंग द कंप्लीट स्लाइड. ओके, so students, first, when new partner brings his or her share of goodwill in cash. So पहला कि जब नया पार्टनर आता है और उससे हम एक्स्ट्रा मनी मांगते हैं गुडविल के लिए, तो वो कैश में लाता है या चेक से लाएगा. ठीक है. दूसरा होता है कि when new partner brings his or her share of goodwill in kinds. Kinds means other than cash, means कैश ना लाकर जैसे स्टॉक ले आता है, फर्नीचर ले आता है, डेटर. ठीक है, मतलब कोई भी एसेट्स लेकर आता है. राइट. अब उसके बाद थर्ड पे आते हैं हम लोग. सो व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मीन्स वी आस्क सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम. ही इज रेडी टू पे, but at the moment while he is getting the admission, he is unable to pay extra amount in cash because he does not have sufficient money. ठीक है, due to insufficient money he is not able to pay. So this can be stated in your book, new partner does not bring goodwill in cash. Okay, so how we will record, we will understand today. So next, when new partner brings only a part of his or her share of goodwill in cash and balance does not bring, means suppose that a new partner is to bring his or her share of goodwill say rupees 20,000. नया पार्टनर को 20,000 रुपये गुडविल का लाना है, लेकिन उसके पास उस टाइम सपोज दैट कि 15,000 रुपीज ही है. So he will pay only 15,000, but for 5,000 he is unable to pay. तो यहाँ क्या हो गया, he is bringing partly ना, तो पूरा पैसा नहीं ला रहा है, कुछ ला रहा है गुडविल का. And last you will see, last step is last way to record the goodwill when brings privately. मतलब नया पार्टनर जो फॉर्म में आ रहा है, हम उससे एक्स्ट्रा मनी मांग तो रहे हैं गुडविल के लिए, लेकिन गुडविल का पैसा वो हमें फर्म के अंदर नहीं दिया, वो बाहर का बाहर दे दिया प्राइवेटली पार्टनर्स को. ठीक है, पेड आउट ऑफ द फर्म. तो स्टूडेंट इसका पेन पेपर लियो, नोट डाउन कर लो. 5वां वाला, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. जो पेड आउट ऑफ द फर्म है या प्राइवेटली, नो एंट्री विल बी
passed in the books of account for this. तो फिफ्थ का तो आपको सोल्यूशन भी आ गया कि अगर दिया है प्राइवेटली तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड जो दूसरा वाला मेथड है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड्स। इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं है ज़्यादा। कैश आता है तो कैश को डेबिट करेंगे, या अदर देन कैश लेकर आएगा तो जो भी एसेट्स लेकर आएगा उसे डेबिट करेंगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इसीलिए आपके बुक में सिर्फ पहला वाला मेथड दिया है और तीसरा वाला मेथड दिया है, मतलब हेडिंग, बाकी सारे मेथड्स उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और मैंने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। सो आई होप यू आर हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो प्रियांशु, हैव यू डन? Priyanshu, have you done? बेटा प्रियांशु, साक्षी, साक्षी डन स्क्रीनशॉट? साक्षी, आर्यन? यस सर। बेटा डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। ठीक है, मैं यस देखता हूँ सर। आप लोग पढ़ाई के समय यहीं पे रहिए ताकि आप लोग। ओके, नाउ म्यूट योर माइक, mute your mic. Now I'm coming to the next specimen of the entries, how to pass. Okay students, so here first condition and second condition together I will be teaching here. So it is saying when new partner brings in cash or in kinds, okay, these are the headings. When new partner brings his share of goodwill in cash, so it is written as premium for goodwill. So mind it students, नया पार्टनर गुडविल का पैसा चाहे कैश में लेकर आए या काइंड्स में लेकर आए, दोनों को हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके, एंड रिकॉर्डेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। कभी भी एडमिशन चैप्टर में नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो उसे ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर किया जाता है हमेशा, ओके। तो नाउ यू विल सी हाउ इज टू बी सॉल्व। तो जनरल एंट्री यू कैन टेक, ओके स्टूडेंट्स। सो देखो, अगर नया पार्टनर, अच्छे से ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग कर लो, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे। तो देखो, अगर नया पार्टनर पैसा गुडविल के लिए कैश में लाता है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर नया पार्टनर कैश की जगह चेक में ला रहा है, मतलब पेमेंट चेक से कर रहा है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और मान लो कैश बैंक कुछ ना लाकर बल्कि एसेट्स ला रहा है उसकी जगह पे, यानी काइंड्स, ये एसेट्स वाला काइंड्स की कैटेगरी में आ गया। लाइक स्टॉक ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, मशीन ला रहा है, ठीक है, कुछ भी, तो जो भी एसेट्स ला रहा है उस एसेट्स का नाम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई, जो भी चीज लेकर आएगा, चाहे कैश, चाहे चेक, चाहे एसेट्स, उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? तो देखो ऊपर येलो नाम से, मैं येलो फॉन्ट में मैंने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी कभी कोई नया पार्टनर पैसा गुडविल के लिए लेकर आएगा या सामान लेकर आएगा तो उसे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। रिकॉर्ड ऑफ गुडविल ब्रॉड बाई डैश पार्टनर इन कैश या इन काइंड, जो भी होगा, ओके। अब इस प्रीमियम को मैंने क्या लिखा है? इज टू बी रिकॉर्डेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर, ठीक है। सो ये देखो कैसे करेंगे, जो प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सपोज दैट कि आई हैव अज्यूम हियर टू पार्टनर्स आर द ओल्ड पार्टनर, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। सो टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट, और ऑब्लिक करके मैंने करेंट लिखा है। करेंट क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, अगर इंफॉर्मेशन दिया है कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तब तो हम एज करेंट अकाउंट और बीज करेंट लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है उसके बाद, फिक्स नहीं होता। लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना,
सेक्रीफाइसिंग, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उसी को गुडविल मिलेगा और उसी प्रोपोर्शन में। अगर मान लो कि अकेला ए सेक्रीफाइस करता तो सिर्फ ए को गुडविल का पैसा मिलता, या बी करता तो बी को मिलता, ठीक है। तो जिस प्रोपोर्शन में दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उस प्रोपोर्शन में उन लोगों को मिलेगा, राइट। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट। सो नाउ तीसरा है, देखो गुडविल, पहला स्लाइड में आपने देखा जनरल एंट्री के कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया तो लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। फिर दूसरी एंट्री में क्या लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो ये तो गुडविल बढ़ गई। देखो गुडविल बांटने के बाद दो चीज़ें होती है, या तो बांटने के बाद एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, जैसा कि भी सेकेंड वो एंट्री में हम लोग करके छोड़ दिया वहाँ तक। बट अगर कहता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर विथ ड्यू द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, अगर ये बात लिख दिया कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे, तो पहली एंट्री लाने की तो होगी, दूसरी एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, और तीसरी एंट्री विथड्रॉवल की होगी। लेकिन विथड्रॉवल तभी होगा जब क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ओके, सो देखो यहाँ कैसे एंट्री करेंगे जब विड्रॉवल करना होगा। तो जिस जिस पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल का, तो उसी सभी पार्टनर्स को डेबिट से, ए और बी को हमने वहाँ क्रेडिट किया था तो उसी ए और बी को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और कैपिटल लिखा था तो कैपिटल, करेंट होगा तो करेंट से डेबिट करेंगे। और यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया तो टू कैश लिखेंगे, और चेक से लाया तो टू बैंक लिखेंगे विड्रॉवल के टाइम। तो ये देखो पैसा क्या हुआ, बिजनेस से घर चला गया। तो दो तरीका होता है गुडविल लाने के बाद, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, व्हेन गुडविल इज विड्रॉल फ्रॉम द फर्म। तो रिटेन्ड इन द फर्म कहेगा तो सिर्फ पहली लाने की और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर विड्रॉवल की कहेगा तो उसके साथ एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, ये वाली विथड्रॉवल के लिए। तो जो जो पार्टनर्स विड्रॉ करेगा उसका कैपिटल डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक। यस बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी लोगों को? आर्यन क्लियर है? आर्यन? यस सर बट वो मतलब पीडीएफ नहीं खुल रहा है मेरे में, ब्लैंक हो जा रहा है बार बार। क्या चीज ब्लैंक हो जा रहा है? नेट सर पेज पीडीएफ जो आप खोले हुए हैं वो सर। हाँ, नहीं तो ब्लैंक तो हो रहा है, फिर आ रहा है ना वापस। अब हमेशा मतलब ब्लैंक हो जा रहा है फिर आ जा रहा है, वो नेटवर्क इशू है शायद। अच्छा अच्छा, मतलब इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा ना? नो सर। हाँ अच्छा, नेटवर्क तब होगा बेटा। और प्रियांशु तुम्हारे यहाँ? प्रियांशु यस सर। दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर? यस सर, हाँ दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। यस ओके, सो ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन इट इज सेइंग ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted to C as a new partner for 1/4 share in the profit. C brings rupees 2 lakh as his capital and as his capital and rupees 50,000 as his share of premium in cash. Pass the journal entry to record capital and premium. So बेटा आप लोग को यहाँ करना क्या है कि नया पार्टनर सी है जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और वो कैपिटल के लिए 2 लाख रुपीज़ ला रहा है और 50,000 अपने गुडविल के लिए ला रहा है। अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपको पता है कि प्रीमियम का रिकॉर्ड हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो में किया जाता है, राइट। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन में ए बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है और सी का 1/4 है और कुछ भी नहीं दिया है। तो जब भी कभी ऐसा इंफॉर्मेशन हो रेशियो से रिलेटेड, तो ये मानकर चलो कि ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पहले। और अदरवाइज सेक्रीफाइजिंग रेशियो दिया है तब तो आप उसी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट समटाइम ओल्ड
ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग पता कर लेते हैं। तो देखो 3 तरीका होता है, या तो केवल ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा, कब, जबकि न्यू पार्टनर का केवल शेयर दिया और कुछ नहीं ओल्ड पार्टनर के साथ। दूसरा होता है कि सेक्रीफाइसिंग दिया होता है, लिखा होता है, जैसे सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, तो कह देता है कि विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी या इन 2:3 फ्रॉम ए एंड बी। तो जिस प्रोपोर्शन में बोलता है उस प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं, क्योंकि वही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तीसरा होता है कि ओल्ड पार्टनर का भी शेयर दिया है और नया शेयर सबका दे दिया है, ए बी सी सबका नया शेयर भी दे दिया है, तो ओल्ड और न्यू जब अवेलेबल है तो माइनस करके सेक्रीफाइस पता कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ इस क्वेश्चन में चूंकि कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो चलते हैं हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, कैसे होगा आप देखो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर नया पार्टनर जो पैसा ला रहा है 2 लाख रुपया ला रहा है कैपिटल के लिए और 50,000 गुडविल के लिए, तो कुल 2.5 लाख रुपया लाया। तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है 2,50,000, जिसमें से कैपिटल के लिए कितना ला रहा है 2 लाख रुपया, तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल 2 लाख, और गुडविल के लिए ला रहा है 50,000, तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लोग तो प्रीमियम की बात कर रहे हैं अभी, चूंकि कैपिटल है तो कैपिटल लिख दिया। तो अब प्रीमियम को क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल फिक्स तो है नहीं। और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3:2 होगा, राइट। 3:2 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 50,000 रुपए को 3:2 में आप शेयर कर लो, सो 30,000 एंड 20,000। नरेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। So I hope ki this is clear to all of you and you can take the essays of this. Okay, Shreya, have you done? Shreya, done? Priyanshu? Priyanshu? Priyanshu beta taken? Okay. तो अब देखें हम लोग आगे क्वेश्चन में, Yes, अगले sir. स्लाइड। अगला स्लाइड आप Yes, देखो। इफ इन द सेम क्वेश्चन, हमने अभी जो क्वेश्चन लिया उसी क्वेश्चन में, सपोज दैट पार्टनर्स विड्रॉ द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, तो कह रहा है कि अगर ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन दूसरा नहीं है, क्वेश्चन मान लो वही है, तो क्या एंट्री करेंगे। सो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री वुड बी सेम, यानी पहला एंट्री गुडविल लाने की कैश डेबिट टू प्रीमियम उसी तरह रहेगा, और दूसरा प्रीमियम डेबिट टू ए बी उसी तरह रहना है। तीसरी एंट्री ऐड हो जाएगी, तो गुडविल हमने ए और बी को शेयर किया था, तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 30,000, 20,000, 50,000 विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। तो ये होगी एंट्री विड्रॉवल की, जो मैंने स्पेसिमेन बताया था उसी का मैंने यहाँ जनरल एंट्री करके दिखा दिया। सो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक इट टेकन। सर्वेश डन? सर्वेश, सर्वेश बेटा स्पीक अप। सर्वेश क्या हो गया? ओके प्रियांशु हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक क्वेश्चन है, खुद से करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो, या घर पे करोगे? मैं आगे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप लोग पिछला क्लास नहीं किए थे, आप उसको देख के फिर से कर लेना। तो क्वेश्चन नोट कर लो। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 1:1. They admitted to C as a new partner for 1/4 share in the profit. C brings rupees 2 lakh as his capital and 50,000 as his share of premium. तो देखो सारा कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है 1:1 है, उसमें क्या था 3:2 था। कह रहे पास जनरल एंट्री, तो बिना पेन पेपर यूज किए कौन बताएगा कि ये 50,000 रुपये गुडविल किस रेशियो में बटेगा? कोई बता सकता है?
उत्पन्ना, श्रेया, साक्षी, यहाँ पर ये 50,000 रुपये गुडविल ए बी में किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बढ़ता है, लेकिन सेक्रीफाइजिंग रेशियो यहाँ क्या होगा बताइए? श्याम सिंह, श्याम सिंह, 2 रेशियो में बटेगा। 1:1 में ना? यस सर। 1:1 में, क्योंकि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 25 हजार रुपए दोनों को मिलेगा। यस, देखो यहाँ आंसर ए एंड बी विल शेयर गुडविल 25,000 ईच। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर है सामने, देखो सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो यहाँ ओल्ड रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड टू सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ओके, लेकिन यहीं तक खत्म नहीं हो गया, यहाँ बोल रहा है कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी सी अपना शेयर 1/4 ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो गिवन है कौन सा प्रोपोर्शन में? 1:1 में। और गुडविल किस में बढ़ता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताइए ये 50,000 रुपया जो गुडविल ला रहा है वो कितना कितना बटेगा ए और बी को, जबकि ओल्ड रेशियो 3:2 है और सेक्रीफाइजिंग इक्वली है। कौन बताएगा? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, हाँ बेटा यस बोलो, सर। बताओ कितना कितना sir. बटेगा? सर इसका भी 1:1 में ही बटेगा। हाँ यस, 1:1, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1:1 है। वेरी गुड बेटा, आंसर ए एंड बी विल शेयर गुडविल 25,000 ईच, क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो था, सेक्रीफाइजिंग नहीं दिया था, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइजिंग हो गया। लेकिन यहाँ ओल्ड है लेकिन उसके साथ सेक्रीफाइजिंग दिया है, विच ही एक्वायर्स इक्वली, तो इक्वली सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब आपके सामने है कि जब पार्टनर पैसा नहीं लेकर आता है गुडविल का, तीसरा वाला केस जो आज आप लिखे हैं, when new partner does not bring his or her share of goodwill in cash or unable to bring, so कैसे हम लोग करेंगे? तो इसका बेटा आप लोग देखो कि कैसे होना है। सो लिखा है सबसे पहला स्टेप मैंने, we debit new partners current account by the amount of premium। जब भी कभी नया पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो जितना अमाउंट होता है उसके हिस्से का गुडविल के लिए, उस अमाउंट से उसका करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। याद रखो कौन सा? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट ऑल ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद रखिए ओल्ड तो रहेगा लेकिन सेक्रीफाइसिंग भी होना चाहिए इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि कैसे एंट्री होगा। पहली एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। जैसे न्यू पार्टनर की जगह मान लो सी नया पार्टनर है तो लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर टू क्या लिखेंगे? ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मान लो कि ओल्ड में ए है और बी है तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। राइट, रेशियो लिख लेंगे रिकॉर्ड ऑफ प्रीमियम बाई करेंट अकाउंट। राइट, यहाँ तक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, you can take this screenshot of it. Okay, now I'm moving further. So here beta question आप देखो आपके सामने है, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted to R for 1/5 share in profit. R brings his capital rupees 1,50,000 in cash, but is unable to bring his share of goodwill। लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। तो देखो यहाँ गुडविल उसका शेयर नहीं दिया है 50,000, यहाँ बता रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹50,000। सो देखो कैसे जनरल एंट्री हो रहा है। सो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले नया पार्टनर पैसा ला रहा है 1.5 लाख रुपया कैश ला रहा है, तो हम लोग कैश भी लिख सकते हैं बैंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा अमाउंट जनरली बैंक से ही लिखा जाता है। तो आप कैश भी लिख सकते हो अगर कैश दिया है तो, नो इशू। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 और टू आर्स कैपिटल 1,50,000, क्योंकि प्रीमियम के लिए पैसा तो वो लाया ही नहीं है इसलिए पहली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि जितना अमाउंट उसका होता है प्रीमियम का, उस अमाउंट से न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करते हैं।
तो देखो यहाँ मैंने लिखा है आर्स करेंट अकाउंट डेबिट और टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। तो ओल्ड रेशियो है यहाँ 3:2 और नया पार्टनर का शेयर क्या है 1/5 और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, राइट। लेकिन आर का हिस्सा आएगा कैसे और कितना आया, तो आप नीचे वर्किंग नोट चेक करो आप लोग बेटा। वर्किंग नोट में देखो हियर फर्म्स गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्म्स गुडविल इज गिवन कितना 50,000, तो आर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी सॉरी 50,000 इंटू 1/5, ठीक है, उसका शेयर 1/5 है तो आ जा रहा है 10,000 विच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो यहाँ लिखेंगे आर्स करेंट अकाउंट 10,000 टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल 6,000 एंड 4,000। ओके, रिकॉर्ड ऑफ आर्स प्रीमियम थ्रू हिज करेंट अकाउंट। सो का स्टूडेंट तो समझ में आ गया कि जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश लेके आता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जब पैसा नहीं लाता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो बिना मेरे कहे, अब जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है यू कैन टेक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक अलग से क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया, आप ध्यान दो इसमें, ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था। Here A and B are partners sharing profit in 3:2. C admitted for 1/6 share. C brings rupees 30,000 for his share of goodwill, and the new ratio of A, B and C is given 2:3:1. तो देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो नहीं दिया है, सीधे न्यू रेशियो दे दिया है 2:3:1 जो आप कैलकुलेट करते हो। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए तो जर्नल एंट्री क्या लिख देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। 30,000 रुपये हो गए। अब ये 30,000 बटेगा किसको, ए बी को बटना है, लेकिन ध्यान रहे शर्त ये है कि सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करके पता करते हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आप पता करोगे तो यू विल गेट ए इज सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू 8/30। यू हैविंग द पेन एंड पेपर, यू हैव पेन पेपर, तो यू कैन कैलकुलेट ओल्ड रेशियो 3/5 ए का है और नया रेशियो कितना है 2/6 है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे माइनस तो ए का आएगा पॉजिटिव 8/30, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है ए, और जब बी का निकालोगे तो ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/6 करेंगे तो इसका माइनस में 3/30 आएगा जो कि गेन कर रहा है, राइट। तो अब देखो बेटा आपने क्या बताया था, गुडविल तो सेक्रीफाइसिंग को ही मिलता है, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज गुडविल कंपनसेट करता है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। आपको पता है कि न्यू गुडविल के लिए सेकेंड चैप्टर में गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करते हैं। तो ये तो क्लियर है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है 30,000 उसको डेबिट कर दिया, ये मिलेगा किसको 30,000, ए को मिलेगा क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू एज कैपिटल। लेकिन बी अगर नील होता तब तो ठीक है, यहीं पे होता सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल, चलो ये नील है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नील नहीं है उसका, वो गेन कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है, इसका मतलब वो भी गुडविल का देगा, तो कितना देगा ये ध्यान रखना है। तो नीचे वर्किंग नोट देखो बेटा आप सभी लोग, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में सीज शेयर इन गुडविल इज ₹30,000, जो कि वो ला रहा है 30,000 ऊपर क्वेश्चन में दिया है, विच इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि वो 30,000 ला रहा है कितने के लिए 1/6 के लिए, उसका शेयर 1/6 है। तो देन फॉर्म्स गुडविल क्या हो जाएगा, तो पूरे फॉर्म की गुडविल हो जाएगी 30,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/6, रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। तो फर्म की गुडविल आ गई 1,80,000, राइट। कभी भी अगर किसी एक पार्टनर का गुडविल दिया है तो उसके रेशियो से उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, फर्म की गुडविल आ जाती है। अब फर्म की गुडविल 1,80,000 आ गया, क्योंकि बी गेन कर रहा है, बी इज गेनिंग, सो बी देगा गुडविल कितना 3/30, क्योंकि 3/30 वो गेन कर रहा है 3/30, सो ही विल पे 1,80,000 इंटू 3/30 इज इक्वल टू 18,000। तो यहाँ लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, ठीक है। अब ये दोनों पैसा किसको मिलेगा, ए को, क्योंकि अकेले ए सेक्रीफाइस टू इज कैपिटल 48,000, राइट। आई होप कि दिस इज द न्यू वन क्वेश्चन विच यू हैड नॉट स्टडीड। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व कर सकते हो बाद में, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग फॉर द, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लो आप। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर है, इसमें मैं तुम्हें काइंड्स वाला पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग कहोगे सर केवल काइंड्स वाला इन्फॉर्मेशन बता दिए कि कैसे करेंगे बट क्वेश्चन नहीं बताया। तो इस क्वेश्चन में देखो आप लोगों के बुक में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, एडमिशन चैप्टर का ये बुक का क्वेश्चन है जो सामने आपके मैंने लिखा हुआ है,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, आप लोग बुक में चेक कर लोगे। 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके डीके गोयल में। ठीक है, so Ram and Rahim are partners in a firm sharing profit and the ratio of 3:2. On April 1st, 2016, they admit Raj as the new partner for 3/13 होगा बेटा, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लगा है बाई मिस्टेक हो गया, 3/13 करेंगे इसको ना, ध्यान रखना। मैं यहाँ एक मिनट, यहाँ पर जो होगा ये 3/13 होगा। ठीक है, एक मिनट, ये देखो 3/13। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कुछ, ये क्वेश्चन मार्क ये कुछ नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना उसका। सो 3/13 शेयर के लिए आ रहा है इन द प्रॉफिट्स, द न्यू रेशियो विल बी 5/3। तो देखो बेटा यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, नया दिया हुआ है 5/3 और ओल्ड है 3:2। सो राज कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड इस शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया है, यहाँ कह रहा है अपने कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए मिला करके कुछ एसेट्स दिया है। क्या क्या दिया, देखो यहाँ पे लैंड है ₹2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी वाला 50,000, स्टॉक 80,000, डेट 70,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज, जिस दिन राज का एडमिशन हुआ, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹5,20,000। So record necessary journal entries in the books of the firm. Okay, so you take the screenshot of the question. Now I am moving for the solution. Okay, students, so you will see the journal entry how to pass. So in journal entry देखो, whatever the assets, what I have taught कि पैसा लाएगा तो पैसा डेबिट करेंगे, चेक से लाएगा तो बैंक डेबिट करेंगे, एसेट्स लाएगा तो एसेट डेबिट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखा, लैंड ला रहा है 2.5 लाख का तो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो ये सारा एसेट्स लेकर आया, और किस लिए लाया है, कैपिटल और प्रीमियम के लिए। तो लिखेंगे टू राज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो यहाँ हो गया रिकॉर्ड ऑफ राज कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक, अब वर्किंग नोट कैसे आएगा, ये कैसे पता चला कि कितना पैसा गुडविल का है और कितना कैपिटल का है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि इतना रुपया कैपिटल इतना गुडविल के लिए ला रहा है। ठीक है, बट ये सारा चीज ला रहा है, एसेट्स ये लिखा है। तो देखो आप वर्किंग नोट में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स यू विल सी राज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 3 लाख। राज का शेयर है क्वेश्चन में 3/13 शेयर, और क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा है ऑन द डे ऑफ एडमिशन ऑफ राज द फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹5,20,000। तो फर्म की गुडविल 5,20,000 है और राज का शेयर 3/13 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो राज का शेयर गुडविल में कितना रहा, 1,20,000। तो बेटा यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया। नाउ अब देखो कि ये तो हो गया, अब कैपिटल कितना होगा, तो राज हैज ब्रॉट टोटल एसेट। जब आप इस एसेट्स का टोटल करोगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज 5,50,000 रुपीज। ओके, सो 5,50,000 है फॉर कैपिटल एंड गुडविल टुगेदर। सो इफ राज शेयर ऑफ गुडविल इज ₹1,20,000, देन हीज कैपिटल विल बी 5,50,000 माइनस 1,20,000 जो कि गुडविल है, तो आएगा 4,30,000। तो 4,30,000 कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कितना कैपिटल और गुडविल के लिए आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे अगला एंट्री क्या होता है, जब गुडविल के लिए पैसा कोई लेकर आया या सामान लेकर आया, रिकॉर्ड हो गया, तो दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको पता है। देखो यहाँ नेक्स्ट एंट्री विल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम बाय राज, क्या होगा आप देखो यहाँ। सो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, किस रेशियो में बटा है बेटा, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1। ओके, कैसे आया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पे। यहाँ वर्किंग आप देख लो, वर्किंग नोट फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग फॉर राम 3/5 माइनस 5/13, सो 14/65 आएगा, और रहीम का 2/5 माइनस 5/13 तो 1/65 यानी 14:1 आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
डन। सर्वेश समझ में आ गया कैसे हुआ ये सॉल्यूशन? सर्वेश? हाँ सर। यस सर। Okay, you can take the screenshot of it. Is there any confusion?